उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धामित सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में एक बार फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल चुके हैं। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। 21 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके हिसाब से 2 चरणों में होने वाले चुनाव का मतदान 10 जुलाई और 15 जुलाई को होना था और 19 जुलाई को चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला था। लेकिन आरक्षण की स्थिति साफ न होने के चलते हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय न मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई और सरकार से जवाब पेश करने को भी कहा गया। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई है। इसके बाद 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस साल से नया रोटेशन लागू करने का फैसला लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस आदेश में पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, चौथी बार भी आरक्षित ही कर दी गई, जिस कारण वो पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकल पीठ में भी दायर है। जवाब में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के सामने केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख किया गया है। आप जैसे जान कि इस समय उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों के चुनाव 2025 को पिछले 10 तारीख से घोषित किया था और उसमें जो आरक्षण का आवंटन होना था, जब हमने उसको देखा पढ़ा, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, क्योंकि पंचायत राज एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि जो भी हमारे पंचायत के चुनाव होंगे चक्राक्रम में होंगे। लगातार 1996 से जब यूपी का जमाना है तब से लेकर और 2019 तक लगातार उसी पैटर्न पर चुनाव हुए चक्राक्रम में, अनुपातिक ढंग से, जनसंख्या अनुपात से। लेकिन इस समय सरकार ने 2 मानक उसमें निर्धारित किए, अध्यक्ष, प्रमुख और प्रधानों के लिए तो किया अनुपातिक ढंग से और सदस्यों के लिए किया जनसंख्या के आधार पर। इससे इतनी विसंगति आ गई, साथ साथ में रोस्टर का क्रम भी बंद कर दिया। सदस्यों वाला तो 5वें चक्र में आना था, उसको 4थे चक्र में खत्म कर दिया और अध्यक्षों वाला 5वें चक्र में खत्म कर दिया। रेस्ट जो लोग बचे थे जिनको अब जाना था आरक्षण, वो हमेशा के लिए वंचित हो गए। चाहे वो अध्यक्ष के 4 कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे उत्तराखंड के, जिनको कभी एससी का पद नहीं मिलेगा, 15 ब्लॉक प्रमुख, 200 से अधिक जिला पंचायत सदस्य और 600-700 से अधिक प्रधान, जो भविष्य में कभी इसका लाभ नहीं ले सकते। इस कारण से हम माननीय न्यायालय में गए, हमने अपील की। हम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी याचिका को सुनवाई की। 21 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने थे, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मगर अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से पंचायत चुनाव की नई तारीखों का इंतजार रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।